ओम शांति। आज 11/7/2024 11 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का ये समय है। इसी अशरीरी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? सबसे ऊंची से ऊंची मंजिल कौन सी है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। जब आइज माना आँखों से किसी भी प्रकार का कोई भी विकार ना रह जाए, तब बाबा कहते हैं संपूर्ण विश्व की, तब ऐसी अवस्था होगी, तब विश्व की बादशाही सतयुगी दुनिया में मिलेगी। गायन भी है चढ़े तो चाखे, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है। मेरी आंखें धोखा तो नहीं देती, चाहे वो पदार्थों के संबंध में हो, चाहे आकर्षण के संबंध में हो, किसी भी संबंध में हो, देह के भान में तो नहीं आती। तो ये चेक करो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, आज मेरी वृत्ति कैसी रही, आज मेरे संभावनाएं कैसी रही, मेरे संकल्प कैसे रहे। आंखें सिविल रहीं, आंखें पवित्र रहीं। देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ, आज देह के अभिमान के वश कौन सा पाप हुआ। दूसरा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। हमें तो चेक करना है अपने आप को, मेरी आत्मा की वृत्ति कैसी रही, कैसी भावनाएं रहीं, कैसे संकल्प चले, आंखें कितनी शुद्ध रहीं और देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ। साथ ही साथ बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण करके फिर दान देना है। पहले बुद्धि में बाबा के इस ज्ञान को स्वयं धारण करना है, फिर दूसरों को सुनाना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञान किसी को तभी अच्छे रीति से समझ में आएगा जब उसमें शिव बाबा की याद समाई होगी। वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य शिव बाबा, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उसको कभी भय हो नहीं सकता। तो सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सभी को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी आत्मा बन। आज की मुरली से स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। कैसा भी वायुमंडल हो उसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? पॉजिटिव संकल्पों के द्वारा और शक्तिशाली वाइब्रेशंस। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली भावना द्वारा मैं शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा शिव पिता की संतान हूँ। तो शक्तिशाली भावनाओं द्वारा, शक्तिशाली संकल्पों द्वारा कैसे भी वायुमंडल को परिवर्तित कर सकते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। अपने संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर सर्व शक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। होमवर्क में शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे, अपने आसपास के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। शक्तियों का लाल रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर के वायुमंडल में फैल रहा है। मेरे आसपास का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली हो गया। ऐसे वाइब्रेशंस अपने आसपास, अपने घर को, अपने जहाँ पर भी हम बैठते हैं उस स्थान को देते रहना है। मैं आत्मा शिव बाबा समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित परम पिता परमात्मा शिव बाबा के छत्र छाया में हूँ। मुझसे निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें इस विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सुख व शांति की गहन अनुभूति करा रही हैं।
रोगी आत्माओं के सभी रोग मिट रहे हैं, दुखी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं, अशांत आत्माओं के मन शांत हो रहे हैं, अल्पकाल की इच्छा रखने वाली आत्माओं की शुभ इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मेरे हर कर्म में विश्व की आत्माओं का कल्याण समाया है। मैं मन से, वाणी से, कर्म से परम पिता परमात्मा शिव बाबा के विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ इस पूरे संसार को पावन बना रही हूँ, इस संसार को सुखी बना रही हूँ, इस संसार को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। परम धाम में स्थित मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा ही मेरा संसार है, मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसी स्थिति में स्वयं को स्थिर करती मैं आत्मा।